श्री जानकी वल्लभो विजयते। रामायण के किष्किंधा कांड का ये 49वां सर्ग। सारे वानर जब निराश होकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं तो अंगद उनका उत्साह बढ़ाने के लिए कहते हैं, अथांगदस्तदा सर्वान् वानरान् इदमब्रवीत् परिश्रांतो महाप्राज्ञः समाश्वास्य शनैर्वचः। उसके पश्चात अंगद ने सभी वानरों को सांत्वना देते हुए यह कहा। और अंगद कैसे हैं? परिश्रांत, वो भी बहुत थके हुए हैं। महाप्राज्ञ, लेकिन अत्यधिक बुद्धिमान हैं। वनानि गिरयो नद्यो दुर्गाणि गहनानि च दरीगिर्गुहाश्चैव विचिताः सर्वं मन्ततः। हे वानरों, हम लोगों ने नदियों, पर्वतों, दुर्गों और घने वनों, पर्वत की कंदराओं, गुफाओं, सब जगह सीता की खोज कर ली। तत्र तत्र सहास्माभिर जानकी न च दृश्यते, लेकिन कहीं पर भी सीता जी का पता नहीं चला। तथा रक्षोपहर्ता च सीतायाश्चैव दुष्कृति, और सीता का अपहरण करने वाले वो जो पापी रावण है उसका भी पता कहीं नहीं चल पा रहा है। कालस्य नो महान्यातः सुग्रीवश्चोग्र शासनः तस्माद् भवन्तः सहिता विचिन्वन्तो समन्ततः। और समय भी बहुत अधिक बीत गया है, अर्थात 1 मास का समय मिला था, लेकिन 1 मास में अब कुछ ही दिन बचे हैं। और सुग्रीव का शासन जो है उग्र है, अर्थात सुग्रीव बड़े कठोर हैं। उन्होंने कहा है कि 1 मास तक में सीता की खोज करना है, और खोज नहीं हुई, पता नहीं चला तो दंड मिलना सुनिश्चित है। इसलिए सभी लोग सावधान होकर के फिर से सीता की खोज में लग जाएं। विहाय तंद्रीं शोकम च निद्रां चैव समुत्थितां। विहाय तंद्रीं, आलस्य को छोड़ दें, और शोकम, शोक को छोड़ दें। और आलस्य और शोक के कारण जो उत्पन्न निद्रा है, जब आलस्य होता है और दुख होता है तो नींद भी ज़्यादा आती है। और नींद भी वो नींद नहीं होती है, निद्रा नहीं होती, उन्निद्रा होती है। तो ऐसी जो उठी हुई निद्रा है उसका परित्याग कर दें। आलस्य, शोक और उन्निद्रा का परित्याग कर दें। विचिनुध्वम तथा सीताम पश्यामो जनकात्मजाम, और सीता की खोज करें जिससे हमें जनक नंदिनी सीता का दर्शन हो सके। अनिर्वेदम च दाक्षम च मनसश्चापराजयम कार्य सिद्धि कराण्याहु तस्मात् एतद् ब्रवीम्यहम्। अब सुग्रीव ने बताया 3 गुण जिनसे कार्य में सिद्धि मिलती है, सफलता मिलती है। पहला उन्होंने कहा अनिर्वेदम। निर्वेद का मतलब होता है उदासीनता, और अनिर्वेदम का मतलब उत्साह, उसका जो विपरीत भाव है लक्ष्य के प्रति उत्साह युक्त होना। और दाक्षम, दक्षता, सामर्थ्य, इसका अर्थ दिया हुआ है यहाँ पर। मनसश्चापराजय, और मन से कभी हार न मानना। ये 3 गुण हैं कार्य सिद्धि कराण्याहु। इन तीनों गुणों को, अर्थात उत्साह, दक्षता और मन से हार न मानना, ये 3 गुण हैं तो कार्य में सिद्धि अवश्यंभावी है, अवश्य मिलती है, सफलता अवश्य मिलती है। तस्माद् एतद् ब्रवीम्यहम्, इसीलिए मैं यह कह रहा हूँ। अद्यापि इदं वनं दुर्गं विचिन्वन्तु वनौकशः
खेदम त्यक्त्वा पुनः सर्वम वनमेवं विचिन्वताम। सुग्रीव कहते हैं कि हे वानरों, आज भी खेदम त्यक्त्वा, जो थकान है उसको छोड़ करके सारे वन को छान मारो। अवश्यम कुर्वताम तस्य दृश्यते कर्मणः फलम्। कुर्वताम, जो कर्म में लगा रहने वाला है, कार्य में हमेशा लगा रहने वाला है, तस्य कर्मणः फलम अवश्यम दृश्यते, उसके कर्म का फल अवश्य दिखता है। अर्थात जो लगातार कार्य में लगा रहता है उसको सफलता अवश्य मिलती है। परम निर्वेदम आगम्य न नोन्मीलनम समम। उदासीन होकर के, आंख मूंद करके बैठ जाना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। सुग्रीवः क्रोधनो राजा तृष्णदंडश्च वानरा। हे वानरों, सुग्रीव क्रोधी हैं, उनका दंड तीक्ष्ण है, अर्थात कठोर सजा देते हैं। भेतव्यम तस्य सत्यम रामस्य च महात्मनः। अतः सुग्रीव से डरना चाहिए और महात्मा राम से भी डरना चाहिए। हितार्थ में तत्युक्तम वह क्रेताम यदि रोचते। मैंने सबके हित की बात कही है, यदि आपको अच्छा लगे तो कीजिए। उच्चताम ही क्षमम यतत् सर्वाम सर्वेषाम एव वानरा। अथवा हे वानरों, इससे भिन्न अगर कोई उचित बात हो, इस परिस्थिति में कोई उचित निर्णय हो तो उसको कहिए। अंगदस्य वचम श्रुत्वा वचनम गंधमादनः उवाच व्यक्तया वाचा पिपासा श्रम खिन्नया। अंगद की बात सुनकर के गंधमादन, जो एक वानर सेनापति थे, उन्होंने कहा, व्यक्तया वाचा, मने व्यक्त, सोच तो रहे ही थे कि अंगद ठीक बोल रहे हैं, अब व्यक्त वाणी में कहते हैं। अब कैसे हैं? पिपासा खिन्न मानसा, पिपासा और श्रम से जो दुखी हैं, ऐसे गंधमादन अंगद की बोलने के पश्चात व्यक्तवाणी से कहते हैं। सदृशम खलु वाक्यम अंगदो यतुवाच हितम चैवानुकूलम च कृताम अस्य भास्तम। हे युवराज अंगद, आपने जो बात कही है वो आपके अनुकूल है। जिस तरह से आप पराक्रमी हैं, उत्साही हैं, वो आपने अपनी योग्यता के अनुकूल बात कही है, और यही हम लोगों के लिए हितकर है। अतः हे वानरों, अंगद जो कह रहे हैं, सभी लोग मिलकर के पुनः उत्साह से सीता की खोज में लग जाइए। पुनर्मार्गामहे शैलान कंदनांश शिलांश तथा काननानि च शून्यानि गिरिप्रश्रवणानि च। फिर हम लोग पर्वतों, कंदराओं, शिलाओं, झरनों आदि में सीता की खोज करेंगे। यथोद्दिष्टानि सर्वाणि सुग्रीवेण महात्मना। सुग्रीव ने जिन जिन स्थानों को बताया था, विचिन्वन्तो वनम सर्वे गिरिदुर्गाणि संगता, उन सब स्थानों में सीता की खोज करें, और साथ ही साथ वन और जो गिरिदुर्गाणि संगता, जो दुर्गम पर्वत हैं, वहाँ पर भी सीता की खोज करें। ततः समुत्थाय पुनर्वानरास्ते महाबलाः विन्ध्यकानन संकीर्णाम विचेरो दक्षिणाम दिशम। जब इतनी बात सुनते हैं अंगद की और गंधमादन की, तो सारे वानर फिर एक बार उत्साह से खड़े हो जाते हैं और दक्षिण दिशा में उस विंध्य, जो जिसमें विंध्य पर्वत है, वहाँ पर इधर उधर विचरण करने लगते हैं। ते शारदाभ्र प्रतिमं श्रीमत् रजत पर्वतम श्रृंगवंतम दरिवंतम च दुर्ये च वानराः। और वे देखते हैं कि शरद ऋतु के बादल के समान जिसकी शोभा है, ऐसा रजत पर्वत सामने दिखाई पड़ता है, जिसमें चोटियाँ हैं और गुफाएं हैं, झरने हैं। तत्र लोद्रवनम रम्यम सप्तपर्णवनानि च विचिन्वन्तो हरिवराः सीता दर्शन कांचना। वहाँ पर लोद्र पुष्प के वनों में और सप्तपर्ण के वनों में
सीता दर्शन की इच्छा से, सीता दर्शन की आकांक्षा लिए हुए वानरों ने सी खोज किया। तस्याग्रमधिरूढ़ास्ते श्रांता विपुल विक्रमा न पश्यन्ते स्म वैदेहीं रामस्य महिषीं प्रियाम। उस पर्वत के शिखर पर चढ़े हुए थके हुए वानर, पराक्रमी वानर न पश्यन्ते स्म वैदेहीं, उन्होंने सीता को नहीं देखा। रामस्य महिषीं प्रियाम, जो राम की प्रिय सीता थी उनका दर्शन नहीं हो सका, उनका पता नहीं चल सका। ते तो दृष्टिगतं दृष्ट्वा तं शैलं बहुकंदरम अध्यारोहंतम हरियो वीक्षमाणा समन्ततः। चारों तरफ देखते हुए वे वानर उस पर्वत पर चारों तरफ देखते हुए वानर जब सीता का पता नहीं चला तो नीचे उतर आए। अवरूह्य ततो भूमिं श्रांता विगच्छेत् सा, और नीचे उतर करके परिश्रम के कारण मूर्छित हो गए, इतनी थकान हुई कि मूर्छित हो गए। स्थिता मुहूर्तम तत्रात्र वृक्ष मूलम उपाश्रितः, और एक वृक्ष के नीचे एक मुहूर्त के लिए बैठ गए। ते मुहूर्तम समाश्वास्ता किंचित भग्न परिश्रमा, एक मुहूर्त तक आराम करने के पश्चात उनकी थकान में कुछ कमी आई। पुनरेव उद्यता कृतस्नाम मार्ग तुम दक्षिणाम दिशम, और फिर वे तैयार हो गए सारी दक्षिण दिशा को खोजने के लिए। हनुमत प्रमुखास्तावत् प्रस्ता प्लवगर सभा बिंध्यमेवादितः कृत्वा विचेरुः समन्ततः। हनुमानादि जो वानर श्रेष्ठ थे वे विंध्य पर्वत के चारों ओर घूमने लगे, सीता का अन्वेषण करने लगे। इसी के साथ ये 49वां सर्ग पूर्ण होता है। धन्यवाद।